गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 में हम लोग एक्सरसाइज 8D सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था और 12 आपको सॉल्व करना है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। फाइंड द कंटिन्यूड, ठीक है, प्रोडक्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका x+1 और उसके बाद x-1, उसके बाद x²+1। देखो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एक ब्रैकेट में x+1 है और एक ब्रैकेट में x-1 है, तो आप ये यूज़ करेंगे कि अगर एक ब्रैकेट में a+b हो और एक ब्रैकेट में a-b हो तो ये a² - b² हो जाता है। इस हिसाब से एक ब्रैकेट में x+1 है, एक ब्रैकेट में x-1 है, तो ये x² - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा एक ब्रैकेट में x² + 1 है। अब देखो x का स्क्वायर x² - 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद ये ब्रैकेट में फिर ये x² + 1 है। ठीक है, अब फिर आप यहाँ समझेंगे, फिर इस फॉर्मूले को देखें। एक ब्रैकेट में x² - 1, एक ब्रैकेट में x² + 1, तो फिर एक ब्रैकेट में ये a-b और a+b। यहाँ पे a की जगह पे x² है, b की जगह पे 1 है। a की जगह पे x² है, b की जगह पे 1 है। अरे a+b a-b a² - b² या a-b a+b कोई पहले रहे तो फिर ये हो जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे x² है और इसका ये स्क्वायर है। फिर -1 का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है, तो ये x के स्क्वायर का स्क्वायर x के पावर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। इसका मैं एक और बता देता हूँ, फोर्थ। इसमें 13 में 4 क्वेश्चन है, मैंने पहला बताया, अब मैं इसका फोर्थ नंबर आपको बता देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लिया कीजिए। अब अगला हमारा इसी का फोर्थ आपका है 2p + 3 एक ब्रैकेट में और फिर 2p - 3। ठीक है, 2p - 3 और एक ब्रैकेट में 4p² + 9। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में a+b a-b, मतलब a की जगह पे 2p और b की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा a² मतलब 2p का स्क्वायर - 3²। ठीक है, और इसके बाद ये रहेगा ऐसे ही 4p² + 9। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p² -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4p² - 9 और ये 4p² + 9। फिर आ गया एक ब्रैकेट में a-b एक ब्रैकेट में a+b। a की जगह पे आपका 4p है, मतलब 4p² है, और b की जगह पे 9 है, तो फिर ये हो जाएगा 4p² का स्क्वायर। एक बार फिर लगा देंगे फार्मूला 2 बार, और -9 का स्क्वायर हो जाएगा। आप समझिए, एक ब्रैकेट में a+b हो, एक ब्रैकेट में a-b हो, तो ये a² - b² होता है। ठीक है, एक ब्रैकेट में 4p² - 9 है, एक ब्रैकेट में 4p² + 9 है, तो a², तो a की जगह पे 4p² का स्क्वायर और -b की जगह पे 9 का स्क्वायर। तो अब ये करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16, और p के स्क्वायर का स्क्वायर p के पावर 4 -9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पहले नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि अगर x + y = 9 और xy = 14 है तो आप x² + y² का वैल्यू फाइंड कीजिए। x + y = 9 और xy = 14 है तो x² + y² का वैल्यू फाइंड करना है। देखो, तो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं, तो x + y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² - 2xy।
सॉरी प्लस 2xy ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे x है, बी की जगह पे y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का वैल्यू 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे, 9 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स वाई की जगह पे 14 है, तो यहाँ 14 रख देंगे। 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 28, 14 टू या 20। अब इसको जब ट्रांसफ़र करोगे इधर तो ये 81 माइनस 28, ठीक है। 81 माइनस 28 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या 81 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 53 हो जाएगा। तो 53 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 53। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो हम ये फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही है, बस वहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो वहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जो है फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला लेसन फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर लेसन है फैक्टराइजेशन। आप लोग नंबर का फैक्टर निकाले हैं, जैसे 53 है तो, या फिर मान लो कि 18 है तो 18 को 2 इंटू 3 करोगे तो ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से नंबर्स का भी, मतलब कि अलजेब्रा में भी होता है क्या, फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो ये 5x प्लस 20 है, तो अगर इसमें से हम 5 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 5 कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है। सबसे पहले ये 5x और 20 में क्या कॉमन है, तो दोनों में 5 कॉमन है। बोलो कैसे, ये 5x है प्लस ये 20 है तो 5 इंटू 4 है कि नहीं। अब यहाँ से अगर आप 5 कॉमन करते हो तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 4, और फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। वही बात जो नंबर की मैं कह रहा हूँ, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 5x प्लस 20 था, इसमें 5 दोनों में कॉमन था, 5 कॉमन कर लिए तो बचेगा x प्लस 4, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इससे इसमें तो फिर यही क्या आ जाएगा, 5x प्लस 20 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई तो करना जानते ही हो, 5 से x में करोगे तो 5x प्लस 5 से 4 में करोगे 20। तो इस तरह का जो काम होता है ये अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। अलग अलग उसको हम तोड़ देते हैं। जैसे अलग अलग हमने तोड़ दिया, जैसे अलग अलग कैसे तोड़ेंगे, जैसे ये 5x प्लस 20 है तो इसको हमने 5 इंटू एक्स प्लस 4 कर दिया। यहाँ पे इंटू का ही साइन होता है तो मैंने अलग अलग कर दिया, इसीलिए ये क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल को आपको समझा रहे हैं। देखिए फैक्टराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला तो वही है जो मैंने बताया था। अब इसके बाद आप तीसरा देख लो। तीसरा है 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉमन क्या है, ठीक है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 3 है कि नहीं। ये जो 6 है ये 2 इंटू 3 ही ना है, तो 3 है दोनों में, चलो 3 कॉमन कर लेंगे। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो x दोनों में है, एक्स स्क्वायर दोनों में नहीं है, x दोनों में है। इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 बार तो हम कॉमन नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों में 2 बार होता तब ना कॉमन करते हैं, लेकिन 1 बार x दोनों में है तो हम x भी कॉमन कर लेंगे। इसी तरह से y भी 1 बार दोनों में है तो हम y कॉमन कर लेंगे। तो आपने 3xy कॉमन कर लिया, तो आपने 3xy कॉमन कर लिया तो 3 तो ले लिया, y भी ले लिया, x भी लिया, लेकिन x 2 बार है तो 1 बार x तो बच जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपने
6 था 3 लिया है तो 2 बचा है, ठीक है। और उसके बाद x आपने ले लिया, y भी लिया है लेकिन y 2 बार है तो एक y बचेगा। कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3xy कॉमन होगा ना, तो 3xy से इसमें डिवाइड दोगे तो ये बचेगा। देख लो 3x² y में 3xy से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और x एक बार कैंसिल होगा, एक बार x बचेगा। इसी तरह से मान लो दोनों में डिवाइड करोगे 6xy² में 3xy से डिवाइड करोगे, 3xy से डिवाइड करोगे, देखो 3 2 जा 6 2 बचेगा, x कैंसिल, y 2 बार है तो एक बार बचेगा, 2y बचा ना तो 2y, ठीक है ना। अब इसके बाद आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हमारा अगला है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का मैं सेकंड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड ये है 12a² माइनस 9ab² और प्लस 6ab। 12a² माइनस 9ab² प्लस 6ab। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो अब तीनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। देखो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से सब डिविजिबल हैं तो 3 कॉमन है। अब इसके बाद 3 के अलावा देखो इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है तो a भी कॉमन है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है तो b कॉमन है। तो अब डिवाइड करोगे जैसे मैंने बताया है, तो 3 4 जा 12, एक a से a कैंसिल होगा, a बचेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9, a से a कैंसिल, ये b से b कैंसिल होगा लेकिन b 2 बार है तो एक b बचेगा, और प्लस यहाँ पे आपने a भी ले ही लिया है कॉमन, वो नहीं बचेगा, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे, 9 10 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 7A का, 7A में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके लाएंगे। आप लोग सेंड कीजिए, आज कुछ लोग सेंड किए थे, सभी लोग सेंड करें, ठीक है। जो गलती होगी तो कॉमन बताया जाएगा, आप लोग सेंड करेंगे तो सबको बताया जाएगा कहाँ किससे क्या गलती हो रही है। तो 7A में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।